Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. अब देखिए सिर्फ जो लोग अलग अलग जगह के जो लोग हैं उनका ना सिर्फ कपड़ा पहनने का तरीका अलग है, ना सिर्फ खाने की आदतें अलग हैं, बल्कि वो जो काम करते हैं, जो वर्क करते हैं अलग अलग जगह के लोग, वो भी डिफरेंट होता है ना. इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइव्स आर टाइड टू देयर फिज़िकल सराउंडिंग. तो जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं सिटीज़ में, वो आसानी से ये चीज़ भूल जाते हैं या एक तरह से वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि जो लोगों की लाइफ है वो किस तरह से उनके फ़िज़िकल सराउंडिंग्स से बंधी हुई है. मतलब किस तरह से सिटीज़ में जो लोग हैं वो अपने आसपास की चीज़ों पर डिपेंड हैं, है ना. दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल एंड ग्रेन. और ये ऐसा इसलिए क्योंकि सिटीज़ में शायद ही कभी जो लोग हैं वो अपना खुद का सब्जी या जो ग्रेन है वो उगाते होंगे, है ना. बल्कि वो अपने वेजिटेबल्स के लिए, अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? मार्केट्स पर. बाज़ारों से वो सामान ख़रीद के लाते हैं, सारी चीज़ें, खाना हो चाहे कोई भी और उनके ज़रूरत का सामान हो, वो सब कहाँ से ख़रीदते हैं? किस पर डिपेंड है? जो सिटीज़ के लोग हैं वो मार्केट्स पर, है ना. Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि किसी भी जगह की जो जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं, वो एक क्षेत्र की डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं. इस चीज़ से क्या मतलब है ना. तो वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख. तो इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. 2 अलग अलग जगह हैं, केरला और लद्दाख. तो उन दोनों जगह की जो लाइफ है अलग अलग पार्ट्स की, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरह से हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी एक रीजन की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम लद्दाख. तो लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. अब देखिए लद्दाख एक डेज़र्ट है, कोल्ड डेज़र्ट जिसको बोले, रेगिस्तान है ना वो. तो लद्दाख एक डेज़र्ट है जो ईस्टर्न पार्ट, जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर बसा हुआ है. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है ज़्यादा, बहुत कम एग्रीकल्चर होता है यहाँ पर, खेती की जाती है, क्योंकि ये जो रीजन है या ये जो क्षेत्र है लद्दाख वाला, वहाँ पर बारिश जो है वो नहीं होती या बहुत ही कम होती है. और पूरा जो लद्दाख है वो साल भर से मतलब एक तरह से बात करें कि ज़्यादातर टाइम जो है, पूरे 12 महीने का जो टाइम है, उसमें से ज़्यादातर जो महीने हैं उन महीनों में पूरा लद्दाख स्नो से या बर्फ़ से ढका रहता है. देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज़ दैट कैन ग्रो इन द रीजन. इस रीजन में यानी लद्दाख जो रीजन है, क्षेत्र है, उसमें बहुत ही कम ऐसे ट्रीज़ हैं जो ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है जिस वजह से ट्रीज़ यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते. तो किसी वजह से कुछ एक बहुत पर्टिकुलर टाइप के ट्रीज़ होते हैं जो यहाँ पर उगते हैं. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ. और जो लोग हैं वो पीने के पानी के लिए भी डिपेंड रहते हैं किस पर? पिघली हुई जो बर्फ़ होती है उस पर, क्योंकि पिघली जो बर्फ़ होती है उससे वो पानी बनाते हैं और उसको फिल्ट्रेशन के द्वारा या किसी भी प्रोसेस द्वारा उसको पीने के यूज़ में लाते हैं.
और मोस्टली कब, गर्मियों के मंथ में, क्योंकि गर्मियों के मंथ में जो बर्फ़ है वो ज़्यादा तेज़ी से पिघलती है। पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स, यहाँ के लोग जो भेड़ हैं और बकरी हैं उनको पालते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल, यहाँ पर जो बकरियाँ पाली जाती हैं लद्दाख में वो स्पेशल क्वालिटीज़ की होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गोट्स हैं, जो बकरियां हैं जो यहाँ पर पाली जाती हैं या पाई जाती हैं, वो स्पेशल किस्म की क्यों हैं? क्योंकि उनसे पश्मीना वूल मिलती है। जिस तरह से आपने देखा होगा ना, जो शीप होती है या भेड़, उसकी जो वूल होती है, ऊन होती है, उसी तरीके से ये एक तरह की गोट्स वहाँ पर पाई जाती हैं, बकरियाँ, उनसे भी पश्मीना वूल मिलती है। पश्मीना नाम होता है उस वूल का, और एक बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल होती है जो बहुत महंगी बिकती है। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, ये जो वूल है वो बहुत महंगी होती है और उस वूल से पश्मीना शॉल्स बनाई जाती हैं। और जिसकी वजह से ये, क्योंकि बहुत गर्म होती हैं ये जो वूल होती है, से उस वूल से शॉल्स बनाई जाती हैं और उनको बहुत महंगे दामों में बेचा जाता है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गॉड्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर, और जो लोग हैं लद्दाख के वो केयरफुली उस पश्मीना वूल को इन बकरियों से कलेक्ट करते हैं और उस वूल को जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं कहाँ के, कश्मीर के, उनको बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वूवन इन कश्मीर, और जो पश्मीना शॉल्स हैं, जो पश्मीना वूल से बनती हैं, वो कहाँ पर बनाई जाती हैं, कश्मीर में। द पीपल ईट मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे चीज़ और बटर, ये सारी चीज़ें खाते हैं। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, काउस एंड डजॉस यानी याक काउस, हर फैमिली जो है यहाँ की लद्दाख की, हर फैमिली की अपनी गोट्स होती हैं, बकरियाँ होती हैं, गाय होती हैं और एक स्पेशल किस्म की जिसको बोलते हैं ना याक, वो हर फैमिली के पास पाई जाती हैं। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. अब क्योंकि लद्दाख एक डेजर्ट रीजन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लद्दाख में किसी तरह के जो लोग हैं, व्यापारी हैं या व्यापार नहीं होता होगा। It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. अब ये जो ये जो लद्दाख है वो एक बहुत अच्छा ट्रेड रूट माना जाता है यहाँ पर, क्योंकि जो लद्दाख रीजन है माउंटेन एरिया है और वहाँ से कई सारे पासेस बनाए गए। पासेस यानी जो पर्वतों के बीच में से जो रास्ते बनाए जाते हैं वो, तो इन पासेस से कई सारे कारवांस ट्रैवल करते हैं। कारवां यानी जो लोग हैं, जो व्यापारी जो लोग होते हैं, उनका ग्रुप जो होता है उसको कारवां कहते हैं। तो जो कारवां हैं वो ट्रैवल करते हैं और यहाँ इन्हीं पासेस से, इन्हीं रास्तों से गुजरकर कहाँ जाते हैं, तिब्बत जाते हैं। दीज कारवांस कैरिड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स, और ये जो कारवां हैं वो अपने साथ क्या क्या लेकर जाते हैं, टेक्सटाइल यानी कपड़े बहुत सारे, और मसाले, सिल्क, कारपेट्स, ये सारी चीज़ों का व्यापार करने के लिए इन्हीं पासेस से होकर गुजरते हैं। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत विया लद्दाख, लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। अब देखिए, बौद्ध धर्म एक तरह से तिब्बत तक पहुंच गया था या लद्दाख से होते हुए, मतलब लद्दाख से होते हुए तिब्बत तक पहुंचा था बौद्ध धर्म, और लद्दाख, इसीलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 years ago एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर। तो इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म जो है वो इस रीजन में, लद्दाख रीजन में
आज से लगभग 400 साल पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब यहाँ पर 400 साल पहले से ही मुस्लिम धर्म चला आ रहा है और इसी वजह से यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। अब देखिए लद्दाख जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो ओरल ट्रेडिशन है वहाँ पर सॉन्ग्स का और पोएम्स का। वहाँ पर जितने भी सॉन्ग्स या पोएम्स गाई जाती हैं वो ओरल ट्रेडिशन है, मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मुंह से बताई जाती है। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड सung बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। अब जो लोकल वर्जन है वहाँ का तिब्बत नेशनल एपिक है, मतलब जिस तरह हमारे धर्म का जो एपिक है रामायण महाभारत, ऐसे ही तिब्बत धर्म के या तिब्बतन या लद्दाख धर्म के लद्दाख में जो लोग रहते हैं वहाँ के धर्म के लोगों का नेशनल एपिक क्या है? केसर सागा नाम का नेशनल एपिक है, महाकाव्य है, जिसको वहाँ के लोग गाकर परफॉर्म करते हैं। और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, बुद्ध धर्म के जो लोग हैं, तो दोनों ही वहाँ पर केसर सागा को गाकर परफॉर्म करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट केरला। ओके, केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला एक ऐसा स्टेट है जो हमारे इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी और वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। तो केरला जो है वो एक साइड तो समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी साइड घिरा हुआ है हिल्स से। A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. कई सारी क्वालिटी के या कई तरह के मसाले यहाँ पर उगाए जाते हैं, जैसे काली मिर्ची और लौंग और हरी इलायची। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मसाले हैं, स्पाइसेस हैं जो यहाँ पर उगाए जाते हैं, है ना। पहाड़ जो पर्वत हैं या पहाड़ियाँ हैं उन पर। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। और इन्हीं स्पाइसेस की वजह से या इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ये जो प्लेस है केरला, इस जगह पर बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, वो आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं केरला की तरफ। Jewish and Arab traders were the first to come here. Jewish और अरब देश के जो व्यापारी थे वो पहले ऐसे व्यापारी थे जो केरला में आए थे। The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. अब देखिए एक तरह से जो अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट यानी क्रिश्चियन धर्म को क्रिश्चियन धर्म का प्रसार करने वाले जो एक महात्मा थे क्रिश्चियन धर्म के, जिनका नाम था सेंट थॉमस, ऐसा माना जाता है कि वो सबसे पहले यहीं इसी केरला के एरिया में आए थे, लगभग कब 2000 साल पहले, है ना। और उन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है इंडिया में क्रिश्चियन धर्म को लाने का। ओके, मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर। कई सारे अरब देश के व्यापारी जो थे वो यहाँ आए और फिर यहीं पर सेटल हो गए। इब्न बतूता हु ट्रैवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700 years ago wrote a travelogue in which he described the lives of Muslims and says that they were a very highly respected community. इब्न बतूता नाम का एक ट्रैवलर था, एक यात्री था जो हमारे देश में आज से लगभग 700 साल पहले आया था। वो यहाँ पर आया, यात्रा की उसने यहाँ पर आकर, और वो यहाँ पर रहा और उसने एक किताब लिखी है, ट्रैवलॉग लिखा। मतलब उसने एक यहाँ पर ट्रैवल किया और यहाँ पर देखा उसने क्या क्या है कैसा, और उस पर एक ट्रैवलॉग लिखा, किताब लिखी, जिसमें उसने डिस्क्राइब किया कि जो मुस्लिम्स थे यहाँ पर उनकी लाइफ कैसी थी, है ना। और उसने इब्न बतूता ने अपने ट्रैवलॉग में ये भी लिखा कि जो मुस्लिम
कम्युनिटी थी वो बहुत ही रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थी, बहुत रिस्पेक्टेड धर्म था। द पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप वैन वास्को डिगामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर। अब देखिए जो पुर्तगीज़ थे, पुर्तगाल के जो व्यापारी थे, उन्होंने एक तरह से इंडिया तक आने का मार्ग ढूंढा, रूट ढूंढा, समुद्र मार्ग जिसको बोले। और वास्को डिगामा ऐसा पहला पुर्तगीज़ था, पुर्तगाली इंसान था, नाविक था, जो अपनी शिप से, अपने जहाज़ से यहाँ पर उतरा था केरला के बंदरगाह पर। Because of all these various historical influences, people of in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. अब इन सारी अलग अलग कई सारी हिस्ट्री है ना, कई सारे लोग आए केरला में, जिसकी वजह से अलग अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, अलग अलग लोगों ने प्रभावित किया है केरला को, जिसकी वजह से केरला में अलग अलग रिलीजन आज भी प्रैक्टिस में हैं, मतलब अलग अलग धर्म के लोग हैं, जैसे जुडाइज्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, अलग अलग तरह के धर्म के लोग वहाँ रहते हैं। The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets. यहाँ पर जो फ़िश पकड़ने का काम जो किया जाता है या फ़िश जो पकड़ी जाती है, वो एग्जैक्टली जो फ़िश को पकड़ने के लिए जो नेट्स यूज़ किए जाते हैं वो एग्जैक्टली चाइनीज़ फ़िशिंग नेट्स के जैसे दिखते हैं। जो चाइना में जो लोग फ़िशिंग नेट्स यूज़ करते हैं फ़िश पकड़ने के लिए, उसी तरह के नेट्स यहाँ पर भी यूज़ किए जाते हैं, और जिनको क्या बोला जाता है, चीना वाला। ओके, इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज़ कॉल्ड द चीना चट्टी। तो यहाँ पर जो बर्तन हैं जो फ़िश को फ्राई करने के लिए या सामान बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको चीना चट्टी बोलते हैं, वो ऐसा माना जाता है कि ये जो चीन वर्ड है, चीना चट्टी वर्ड का चीन वर्ड जो है वो चाइना से आया है। The fertile land and climate are suited to grow rice, and a majority of people eat here rice, fish and vegetables. अब यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो ऐसा है कि जिसमें आसानी से राइस उगाया जा सकता है, चावल की खेती की जा सकती है, और इसी वजह से यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो राइस खाते हैं, फ़िश खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं।